व्हाट्सएप तो नहीं ना किया सर वहां से कुछ, तो मैं जब आऊंगा तो मीटिंग होगी ऐसे ही। तो ये भी हमें देखना है। तो हो सकता है कि अभी आपकी ईडीडी जो है वो डॉक्टर गलत निकाल के तो आपको कहां धकेल के खड़ा है, फिर वो घर वाले भी कहते हैं देखा ना जी पेन नहीं आ रही क्या करें, और एक ऊपर से ये बड़ा जुल्म शुरू हो गया पेनलेस डिलीवरी करा लें, हाँ जी, वो इंजेक्शन लगा लो कमर में बस ठीक है। और हमारी आज की हमारी बेटी हर यही चाहती है बस वो पेनलेस डिलीवरी हो जाए, बस ऐसे ही जान छूटे, ऑपरेशन हो जाए, इधर से खत्म कहानी। तो वो जो माँ और बच्चे का रिश्ता था ना, अब उसमें भी वो फिर देख लें फासला कितना आ गया। नेचुरल वे और अननेचुरल वे दोनों में फर्क दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैक टू नेचर, फितरत की तरफ वापस आना पड़ेगा सर, नहीं तो तबाही और बर्बादी मुकारा मुकद्दर बन चुकी हुई है, इससे जान कोई नहीं छुड़ा सकता। सही। एक और डॉक्टर साहब, एस्थमा और एक्जिमा, इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में? क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर बच्चों में ये मसाइल हैं, आजकल छोटे-छोटे बच्चे एस्थमेटिक हैं, फिर देखिए एक्जिमा भी हो जाता है उन्हें। उसकी वजह यह है, जो अस्थमा है, दमा जिसको कहते हैं, ये हमारे यहाँ जब भी नज़ला ज़ुकाम होगा सर, ना नज़ला ज़ुकाम, फ्लू और उसके बाद छींकें जिसको हम एलर्जी भी कह लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको बीमारी भी समझते हैं, इवन बुखार, ठीक है, इवन खांसी, इवन आपके जिस्म में दाने फोड़े फिंसियों का बनना, मोशन का लगना, उल्टियां आना, ये बीमारियां नहीं है, लेकिन हमने इसको बीमारियां कह दिया हुआ है। नज़ला ज़ुकाम फ्लू उस वक्त होगा जब आपके ब्रेन में नर्वस यहाँ पे आपके, जब हम बलगमी ऋतुबाद वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेंगे, ठंडी चीज़ें या बादी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, बलगम बनेगी, दिमाग की तरफ आएगी, और उसके बाद ये अल्लाह ताला ने इस टैंकी का यहाँ पे स्पेलवे और मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं, ये ड्रेन आउट है। नाक, आंख के करीब टीयर साइंसेस, मैग्जीला साइंसेस, मुख्तलिफ साइंसेस हैं, वो खुलते हैं और पानी वहाँ से ड्रेन आउट होता है, और हम उसको नज़ला ज़ुकाम फ्लू समझ कर उसके बाद हम उसको फौरन उसके लिए एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर कुछ भी ले लेते हैं। उसको रोक देते हैं। जब हम उसको रोकते हैं तो हमारे साइंसेस ब्लॉक हो जाएंगे। साइंसेस ब्लॉक होंगे तो वो जो नालियों के अंदर आ चुका हुआ है वो ब्रेन से निकल कर उसमें से वो आपकी नालियों में रुक गया, जमना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर बुखार आएगा। बुखार हमारी बॉडी का नेचुरली एंटीबायोटिक अमल है जो हमारे जिस्म के खिलाफ उठ खड़ा होता है और टेम्परेचर को बढ़ाता है, और वो मुख्तलिफ फासद मादों को, जहरीले मादों को किल करने चाह रहा होता है। या ये जहां जो ब्लॉक हो रही हैं उनके अंदर वो जम जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएंगी, इसलिए बुखार आता है। फिर हम बुखार को दबा देते हैं फौरन 2 गोलियां पैनाडोल देके, जो कि 7 साल हो गए पाकिस्तान में पैनाडोल वाज बैन, और हम उसको खाकर बुखार फ्लू को दबा देते हैं। बच्चों को सिरप, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी देकर, तो ये सारे निमोनिया में दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ बच्चों की हो रही है। उसकी वजह कि हमने जैसे ही, अच्छा एक और है जो बड़ी ही प्रैक्टिस, वो माओ को पूछे तो वो कहते हैं ये डॉक्टर भी हमारे साथ यही करते थे, अब हमने शुरू कर लिया है। वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाते थे, वो पैनाडोल भी दे देता है और साथ उसके ब्रूफेन सिरप भी दे देता है। वो कहते हैं दोनों मिला मिला के, वो कहते हैं एक एक चम्मच या ड्रॉपर या आधा ड्रॉपर डोज के मुताबिक पिलाओ। ये दोनों देने से बच्चों को अस्थमा, खांसी और दमे के मसाइल और आगे आगे बिगड़ता हुआ काम कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्विकली अगर ये भी बता दें कि जिसको फ्लू है या रेशा है, वो उसकी कहा जाता है कि दही ना खाओ, और साथ में केला ना खाओ, इससे रेशा बढ़ता है। नहीं, केले से नहीं बढ़ता, दही से बढ़ता है। ठीक है। दही से बढ़ेगा, लस्सी से बढ़ेगा, ठंडी चीज़ों से बढ़ेगा, बादी चीज़ों से बनेगा। यानी आपने आलू है, गोभी है, मटर है, चावल है, चिकन है, अंडा है, सफ़ेद चने, चने की दाल है, माश की दाल है, इन चीज़ों से बढ़ेगा। आइसक्रीम है, यानी इस तरह की चीज़ें जो ठंडी है, या ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है, उनसे बढ़ेगा, बिगड़ेगा भी। और इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे अभी सर्दी शुरू हो रही है, तो आपको एक चीज़ दे देता हूँ कि हम जो है वो सौंफ ले लें 1 पाव, काले चने भुने हुए ले लें 1 पाव, और बादाम की गिरियां ले लें 1 पाव। ठीक। तीनों चीज़ों को लेकर आप इसको तवे पे, ज़रा खुशक तवे पे या फ्राई पैन में इनको थोड़ा सा गर्म कर लें, और उसके बाद नीचे उतार के तीनों को कूट के पीस के बराबर मिक्स कर लें, और इसकी हम वो बना कर किसी शीशे की बोतल में इसको घर में रख छोड़ें। आप बच्चों को आज से, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका हुआ है, आप बच्चों को अभी से, बड़े घर में सब, इसका रोजाना रात को सोते वक्त 1-2 चम्मच खा के सोएं। आपको पूरे इस सर्दी के सीजन में ईएनटी का सारे जितने ईएनटी है ना, सारे के सारे फारिग हो जाएंगे। आपको नज़ला ज़ुकाम ही नहीं होगा,
तो अगले मसले कहाँ से आएंगे? ठीक, ना आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ भी नहीं। और फिर भी अगर ज़ुकाम या कुछ चीज़ें आ जाएं या छींकें आएँ, तो हमारी बॉडी के अंदर असाबी जो तबीयत है या जो मिजाज है असाबी वो बढ़ जाता है, बल्कि मेरी रतूबात बढ़ गई, असाबी रतूबात बढ़ गई, तो उसका हल बेहतरीन है कि लौंग दालचीनी का कहवा बना के पिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक। लौंग और दालचीनी का कहवा बनाएं, 1-2 टहनियाँ पुदीने की पत्तों समेत बीच में डाल लें और अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद आप ठीक है, पिएं। ये और दालचीनी गर्म नहीं ज़ुकाम होती ज़रा? गर्म बुजुर्गों तर के होती, लिए? गर्म तर होती, गर्म खुश्क नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। ये यही दालचीनी जो है ना, इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अद्वियाती ख़वास पाए जाते हैं। इसी दालचीनी के अंदर ऐसी अद्वियाती ख़वास हैं कि आपके पैंक्रियास से लबलबे से इंसुलिन बनने में मुआवनत करता है। और उधर डॉक्टर कहता है नहीं इंसुलिन लगाओ, क्योंकि इंसुलिन आपके लबलबे से नहीं बन रही, और वो कहता है बन भी नहीं सकती, जबकि इधर दालचीनी के अंदर अल्लाह ने ऐसे ख़वास रखे हैं। तो दालचीनी का पाउडर बना के कूट के खुद तो पीस के पाउडर बना लें, और उसका आधा चम्मच शुगर वाले मरीज सुबह, आधा चम्मच रात को सोते वक्त, आधा आधा चम्मच जो है इनको अदरक जीरा और पुदीने के कहवे के साथ लेना चाहिए। बीपी, जिसने दवाई एक दफ़ा खा ली, हाँ, बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ठीक है। अच्छा, आपने मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं अलामत है, शुगर बीमारी नहीं अलामत है। एक दफा किसी का बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर को कहता रोज सारी जिंदगी आपने दवाई खानी है। भाई क्यों जी? बढ़े ना, आपका बढ़ सकता है, किसी वक्त भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फालज हो जाएगा, कहता है ना ये बहुत कुछ हो जाएगा। डॉक्टर खाता है? डॉक्टर खाता है? आप बताएं, आप खाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं खाता। आप डॉक्टर से पूछें, जो लिख के देता है वो खाता है। अच्छा, वो नहीं खाता? क्यों? वो उसको पूछे आप खाते उसको हो? अपनी जिंदगी से नहीं, प्यार नहीं है? नहीं नहीं, उसे पूछे आप खाते हो? वो कहता नहीं, मैं क्यों खाऊं? कैसे? वो कहता मेरा हाई नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज को कह रहे हो कि तुम्हारा कल हाई ना हो जाए, परसों भी हाई ना हो जाए, तो तुमने रोज खानी है। तो डॉक्टर साहब जो है वो कौन सा लिबास पहन के बैठे हुए हैं, या कौन सी ऐसी वो है चीज जिसके उसका कभी हाई नहीं होगा? हाई तो उसका भी हो सकता है ना। तो फिर तो सारे डॉक्टर के टब्बर को भी खाना चाहिए, सारी कौम को खानी चाहिए। लेकिन यहाँ कौम लगी हुई है कि रोज खानी है, और वो डायूरेटिक है, आपके गुर्दे फेल कर रही हैं, और हम लगे हुए हैं उस पर। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 20 लाख। आप देख लें डायलिसिस मशीनें और धड़ाधड़ कैसे काम चमक रहे हैं। डायलिसिस पे क्या आप समझते हैं गुर्दे वाश होते हैं? गुर्दे वाश होते हैं। और क्या होता है? ब्लड वाश होता है। फ्रॉडबाजी। सब तो कहते हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो मुझे कोई साबित कर दे कि किसी के मशीन के ऊपर गुर्दे, कभी भी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के किडनी डायलिसिस होता है, पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों का, किसी एक के भी गुर्दे वाश हुए हों तो मैं सारी जिंदगी नौकर जनाब, गुलाम, खादम। खून साफ होता है? खून साफ होता है। ह्यूमोडायलिसिस यानी खून को साफ किया जाता है उस मशीन पे। गुर्दों का तो कुछ नहीं होता। आप तो गुर्दे और खराब कर रहे हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के मरने की दुआ कर रहा होता है ताकि मेरी बारी जल्दी आ जाए। तो ये नेचर और फितरत की तरफ क्यों नहीं आते? कुदरत ने भी तो डायलिसिस का तरीका दिया। गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दूं? कुदरती तरीका दे दूं? जरूर। मट्टी का एक घड़ा लें, कोई भी साइज हो, उसके अंदर आप अंगूर के पत्ते ले लें, उनको धो के वजन कर लें पहले, उसके बाद उनको धो के 1 पाव अंगूर के पत्ते, एक घड़ा पानी का फिल्टर वाला या बॉयल वाटर, वो उसमें डाल लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते डाल लें, 10 ग्राम उसमें कलमी शोरा डाल लें, 10 ग्राम जौंखार। ये 2 चीजें जो पंसारी से मिलेंगी, पंसार जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे मिलेंगी। 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, 1 पाव अंगूर के पत्ते उसमें डाल के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें। 6 घंटे के बाद उसी घड़े में से पानी मरीज को पिलाना है। जब पिलाना है, सादा पानी मरीज का बंद कर दें, बिल्कुल नहीं देना, और घड़े वाला पानी उसको दें। और जितना पानी घड़े में से पीने के लिए निकालें, उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और डालते रहें साथ साथ। 2, 3, 4 दिन या 4, 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन, 10 दिन, ये डिपेंड करेगा मौसम के मुताबिक। जब घड़े में बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी गिरा के ज़ाया कर दें, घड़ा अच्छी तरह धो लें, नए सिरे से यही सारी चीजें बना के दोबारा से पानी बना लें। ये पानी मरीज को सिर्फ पिलाएं, जब भी पिलाएं यही पानी घड़े वाला दें, इन 3 चीजों वाला। आपके गुर्दे वाश होंगे और मशीनों पे खून साफ हो रहा है, और आप उस पे एक मशीन के ऊपर मरीज इस वक्त कास्ट कर रहा है कम से कम 10 से 12 या 12 से 15 हज़ार रुपए एक वक्त 4 घंटे का दे रहा है, कम से कम।